गरुड़ पुराण सरल हिंदी कथार्थ अध्याय 6 जीवात्मा की यात्रा और कर्म संस्कार। ओम नमो नारायणाय। गरुड़ ने पूछा, हे नारायण, शरीर शांत हो जाने के बाद जीव की यात्रा को किस प्रकार समझना चाहिए? कर्म और संस्कार उसके साथ किस रूप में जुड़े रहते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज, आत्मा को समझने के लिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म संस्कारों का भेद जानो। शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और परिवर्तनशील है। चेतना का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। शास्त्र जीव की यात्रा का वर्णन मनुष्य को उत्तरदायी बनाने और उसके भीतर आत्मज्ञान की जिज्ञासा जगाने के लिए करते हैं। मनुष्य जीवन भर जैसा चिंतन और आचरण करता है, वैसे ही संस्कार मन में गहरे होते जाते हैं। सत्य, सेवा और करुणा शांति के संस्कार बनाते हैं। छल, हिंसा और लोभ अशांति के। मृत्यु के समय बाहरी उपाधियां छूट जाती हैं, पर कर्मों से निर्मित प्रवृत्तियों का महत्व बना रहता है। इसलिए कुल, पद और प्रसिद्धि से अधिक चरित्र की शुद्धता आवश्यक है। गरुड़ ने पूछा, क्या जीव की गति को केवल किसी मार्ग या दूरी के रूप में समझना चाहिए? भगवान बोले, शास्त्रीय वर्णनों में मार्ग, दूत, लोक और अवस्थाओं के प्रतीक मिलते हैं। उनका आध्यात्मिक आशय यह भी है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के सत्य का सामना करता है। सद्कर्म मन में प्रकाश, विश्वास और निर्भयता उत्पन्न करते हैं। दुष्कर्म भय, बंधन और पश्चाताप का अनुभव कराते हैं। इन वर्णनों को केवल बाहरी भय की कथा न बनाओ, इन्हें अपने वर्तमान जीवन का दर्पण समझो। जीव की यात्रा का ज्ञान जीवित मनुष्य के लिए है। यदि तुम्हें पता है कि क्रोध मन को बांधता है, तो आज ही क्षमा का अभ्यास करो। यदि लोभ अशांति देता है, तो आज संतोष और दान अपनाओ। यदि असत्य भीतर भय पैदा करता है, तो आज सत्य की ओर लौटो। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये पूछने के साथ ये भी पूछो कि आज मैं कैसा मन बना रहा हूं। परिवार द्वारा किया गया प्रेमपूर्ण स्मरण, प्रार्थना और दान शोक को सेवा में रूपांतरित करता है। परंतु दिवंगत के नाम पर दिखावा, आरण लेकर अनावश्यक खर्च या परिवार में विवाद करना उचित नहीं। श्रद्धा का मूल्य खर्च की मात्रा से नहीं, भावना और धर्मपूर्ण आचरण से होता है। हे गरुड़, कोई मनुष्य दूसरे के कर्म का पूर्ण भार नहीं उठा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने चुनावों के लिए उत्तरदायी है। फिर भी प्रार्थना, सदुपदेश और प्रेम किसी जीव के प्रति शुभ भावना की अभिव्यक्ति हैं। जीवित रहते हुए एक दूसरे को धर्म मार्ग पर प्रेरित करना सबसे बड़ी सहायता है। अंतिम समय में ईश्वर का स्मरण शुभ माना गया है, किंतु यह अभ्यास जीवन भर होना चाहिए। जिसने कभी मन को शांत करना न सीखा हो, उसके लिए संकट में ध्यान कठिन हो सकता है। इसलिए प्रतिदिन नाम स्मरण करो, ओम नमो नारायणाय। इसके साथ व्यवहार में सत्य, करुणा और सेवा जोड़ो। केवल उच्चारण और आचरण में विरोध हो तो साधना अधूरी रहती है। गरुड़ ने पूछा, क्या भयभीत व्यक्ति को कठोर कर्मफल कथाएं सुनानी चाहिए? भगवान बोले, नहीं, धर्मोपदेश परिस्थिति और पात्र के अनुसार करुणा से देना चाहिए। रोगी और शोकग्रस्त व्यक्ति को आश्वासन, प्रेम और शांत नाम स्मरण चाहिए। धर्म का उपयोग भय, नियंत्रण या धन संग्रह के लिए करना स्वयं अधर्म है। जीवात्मा की यात्रा का संदेश है, मनुष्य अकेला नहीं, किंतु उत्तरदायित्व से मुक्त भी नहीं। ईश्वर की करुणा सर्वत्र है और मनुष्य को वर्तमान क्षण में सुधार का अवसर मिलता है। सच्चा पश्चाताप, हानि की भरपाई, सदाचार और भक्ति मन को नई दिशा देते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, अपने भीतर ऐसा प्रकाश उत्पन्न करो जो परिवर्तन के समय भी साथ रहे। ज्ञान को दीपक, धर्म को मार्ग, भक्ति को आश्रय और सेवा को यात्रा का पुण्य बनाओ। तब जीवन का प्रत्येक चरण साधना बन जाता है। गरुड़ ने प्रभु को प्रणाम किया। इस प्रकार जीवात्मा की यात्रा और कर्म संस्कारों का सरल कथार्थ पूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय। ओम शांति शांति शांति।